आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और समय हमें दिया कि हम उसके वचन से कुछ और सच्चाइयों को देखें। आइए हम पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, एक और समय हमारे जीवन में आपने दिया कि हम आपके वचन के आधार पर कुछ और सच्चाइयों को देखें। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी मदद और सहायता करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि आप अगुवाई करें, सहायता करें, और जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं वे लोग भी इस संदेश के द्वारा आशीषित हों। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद चाहते हैं। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। पिछले समय हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने परमेश्वर ने किस प्रकार से आदम और हवा को बनाया। और आज हम देखने जा रहे हैं कि मनुष्य किस प्रकार से पाप में गिरा। तो आज का हमारा विषय है मनुष्य का पाप में गिरना। परमेश्वर ने जब पुरुष और स्त्री को या आदम और हवा को बनाया और अदन की वाटिका में रखा, जैसा कि हम उत्पत्ति का 2 अध्याय और उसके 15वें पद में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने आदम को वाटिका की देखभाल की जिम्मेवारी भी दी। तो इस वचन को अगर हम पढ़ें, उत्पत्ति का 2 अध्याय और उसका 15 पद, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को वाटिका के देखभाल की जिम्मेवारी दी। तो इस वचन को पढ़कर हम ये पाते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को कुछ कार्य सौंपता है, कुछ जिम्मेवारी देता है। तो परमेश्वर के जन को आलसी नहीं होना चाहिए। यदि शारीरिक रूप से कोई मनुष्य स्वस्थ है तो उसे मेहनत करना चाहिए। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि वो वाटिका के सब पेड़ों का फल खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष था उसका फल खाने को परमेश्वर ने मना किया था। और हम उत्पत्ति का 2 अध्याय और 16 और 17 पद को यदि हम पढ़ें तो यहाँ लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो आदम को परमेश्वर ने ये चेतावनी दी थी, और ये बातें हवा की रचना से पहले हुई कि अगर आदम ने भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया तो वो अवश्य ही मर जाएगा। तो पुरुष और स्त्री दोनों को बताया जा चुका था कि भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाना है। यदि हम उत्पत्ति के 3 अध्याय और उसका 1 से 6 तक के पदों को पढ़ें तो पाते हैं कि सर्प ने, जिसमें कि शैतान आ बसा था, स्त्री को धोखा देने में सफल हुआ। और दूसरा कुरिन्थियों का 11 अध्याय और 3 पद में लिखा है कि सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। तो हवा ने उस फल को जिसको खाने को परमेश्वर ने मना किया था खाया, और वो फल हवा ने आदम को भी दिया और उसने भी खाया। सर्प ने अपनी बातचीत की शुरुआत एक ऐसे सवाल से की जो इस बात से बिल्कुल विपरीत थी जो परमेश्वर ने कही थी। यदि हम उत्पत्ति का 3 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ें तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि सर्प ने हवा से पूछा, क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि तुम वाटिका के किसी भी पेड़ का फल ना खाना। सर्प द्वारा हवा से पूछा गया ये सवाल एकदम बेतुका था, क्योंकि अगर ये वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खा सकते थे तो फिर उन्हें अपने खाने की तलाश में वाटिका को ही छोड़ना पड़ता। इस सवाल में परमेश्वर की भलाई पर एक चालाकी भरा हमला था। सवाल ये पता लगाने के लिए भी सर्प ने किया था या शैतान ने किया था कि स्त्री को वो परमेश्वर की आज्ञा के विषय में कितना मालूम है और वो परमेश्वर की आज्ञा के प्रति कितनी गंभीर है। सर्प को दिया गया स्त्री का जवाब बहुत कुछ प्रकट करता है। यदि हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 2 और 3 पद पढ़ें
तो स्त्री ने सर्प के कथन को ठीक करना और उसे जवाब देना चाहा। इसमें एक मुश्किल ये थी कि स्त्री ने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो परमेश्वर की आज्ञा का हिस्सा नहीं थे, और उसने अपनी तरफ से ये जोड़ा, ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। तो ना उसको छूना ये स्त्री ने अपनी तरफ से जोड़ दिया। कुछ लोगों का मानना है कि हो सकता है जब आदम ने हवा से इस विषय में बात की हो, तब आदम ने शायद अपनी तरफ से ये वाक्य जोड़ दिया हो। चाहे वो आदम हो या हवा, उसका परिणाम एक ही था कि उन्होंने परमेश्वर की बात में अपनी बात जोड़ने द्वारा ये दर्शाया कि परमेश्वर का शब्द उनके लिए काफ़ी नहीं था। शैतान ने उस जोड़े हुए शब्द को पकड़ लिया और सीधा परमेश्वर की दंड आज्ञा को चुनौती दे दी। जैसा हम उत्पत्ति का 3 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ें तो लिखा है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। शैतान ने अच्छे बुरे के ज्ञान को ऐसे प्रस्तुत किया मानो वो कोई ऐसी बात है जिसकी जानकारी से परमेश्वर इन दोनों को, आदम और हवा को, दूर रखना चाहते हैं। यदि हम उत्पत्ति का 3 अध्याय और 6 पद में पढ़ें तो वहाँ पाते हैं कि हवा ने भले और बुरे के ज्ञान का फल तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी वो फल खाया। इस प्रकार से मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप में गिरा और उस पाप के लिए उन्हें परमेश्वर की ओर से दंड मिला। अतः इस प्रकार से पूरी मानव जाति पाप में गिर पड़ी। अब हम अपने अगले संदेश में ये देखेंगे कि परमेश्वर की ओर से मनुष्य के पाप में गिरने की क्या दंड आज्ञाएं हुई। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। धन्यवाद।